हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू ऑन अ डेली बेसिस। आज बारी है टाटा सफारी की। हमने आपके लिए पहले एक वीडियो लाए हैं जहाँ पे हमने इस पे 1 मंथ या कह सकते हैं 1900 किलोमीटर का रिव्यू लाए थे। उस दौरान गाड़ी हमने ज़्यादा नहीं चलाई थी, बट अब हमने गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चला ली है। अभी हमने 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी को चला लिया है, तो इस वजह से हम आपके लिए ये वीडियो लाए। ये इतना क्विकली हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमें गाड़ी को बाहर रोड ट्रिप्स पे लेके गए थे। एक बार राजस्थान ले गए थे जहाँ पे हमारा पूरा क्रू गया था, एंड इट वाज लाइक समवेयर अबाउट 2,500-3,000 किलोमीटर हमने उसी ट्रिप पे मेजरली कवर कर लिए, जिस वजह से हम आज आपके लिए इतना जल्दी वो दैट वाज दैट समवेयर अबाउट 3,500 के आसपास चली हुई थी गाड़ी। अब 7,500 के आसपास गाड़ी चल गई है। तो ये वीडियो हम इसलिए आपके लिए जल्दी ला पाए। तो हमने गाड़ी को मेजरली हाईवेज पे चलाया है इस बार, एंड हम आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस इन द ओवरऑल रन विद द कार। अब 7,500 हमने क्यों चूज़ किया है? 7,500 हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि सफारी का जो सर्विस मिड पॉइंट है वो 7,500 पे आता है। सो इट्स कॉल्ड द चेकअप पॉइंट, और यहाँ पे हमने गाड़ी भेजी थी टू द सर्विस सेंटर। इसमें हमने गाड़ी को भेजा, वहाँ पे वो लोग ने बेसिक चीज़ें चेक की, जैसे ऑयल फिल्टर में फ़िल्टर क्लीन है या नहीं, ऑयल लेवल्स ठीक है नहीं, ये सब चीज़ें बेसिक चेकअप हो जाता है। अब अगर आप सफारी हैरियर कोई भी गाड़ी लेते हैं एंड आप 7,500 पे गाड़ी चेकअप पे भेजते हैं, तो आपको एक चीज़ तो टॉप अप करवानी पड़ेगी, स्पेसिफिकली अगर आपकी BS6 गाड़ी है। BS6 गाड़ी में आपको एक एक्स्ट्रा फ्लूइड जाता है विच इज़ कॉल्ड DEF। बेसिकली जो भी अभी 2023 से गाड़ियाँ आएंगी उसमें कंपलसरी हो जाएगा। तो जो लेवल्स ऑफ पोल्यूशन कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट फ्रॉम 2023 BS6 के फेज़ 2 में, वो सफारी जब BS6 इस पे इंजन को ट्यून किया गया था तभी ही फेज़ 2 के लिए रेडी कर दिया गया था। तो इस वजह से इसमें आप DEF ऑलरेडी आ गया। सो दिस कार इज़ ऑलरेडी फ्यूचर रेडी। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करने नहीं आता है, एंड DEF जो है आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। यू कैन सी द मीटर। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कोई और गाड़ी आपको DEF का मीटर देती है। अभी बहुत कम गाड़ी है DEF ऑलरेडी ऑफर कर रही है। दूसरी गाड़ी जो नहीं कर रही है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा इन द कमिंग डेज फॉर डीजल कार्स। एंड अलर्ट, अ फ्रेंडली अलर्ट फ्रॉम मी। सो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि DEF जो है एक रेंज दिखाता है आपको फ्यूल टैंक की तरह। सो ये था मेन 7,500 का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट मैं आपके लिए रिव्यू जो लाने वाला हूँ वो 15,000 पे रहेगा, जहाँ पे गाड़ी का पूरा प्रॉपर सर्विस हो जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। अब चलते हैं टू ड्राइव द कार एंड विल टेल यू हाउ हैज़ बीन आवर एक्सपीरियंस ऑन द हाईवेज। टाटा सफारी का जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है, स्पेसिफिकली हाईवे, ये पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं इस गाड़ी को लेके गया था अपने साथ फॉर अ रोड ट्रिप टू राजस्थान एंड कम बैक, एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो एक्सपीरियंस था, जो ओवरऑल ड्राइविंग कैपेसिटी है इस गाड़ी की इज़ फैंटास्टिक। तो अगर आप एक फन टू ड्राइव कार चाहते हैं, आई थिंक सफारी आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चॉइस बन जाती है। आप हाईवे पे कहीं पे भी चलाओ, हाई स्पीड्स पे, लो स्पीड्स पे, आपको किसको ओवरटेक करना है, यू वांट टू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप आराम से वो कर सकते हो। सी, टू बी वेरी फेयर, जो इसका रेगुलर परफॉर्मेंस है, जो रेगुलर मोड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्पोर्ट मोड, इको मोड, नथिंग, जो इसका नॉर्मल सिटी मोड है, वहाँ पे भी अगर आप चलाते हो इन दैट मोड, आप ओवरटेक करना है किसी को, यू वांट टू मेंटेन हाई स्पीड्स, दैट कैन बी डन विद अ लॉट ऑफ ईज, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। एंड मोर ओवर क्या है, आपको ऑलमोस्ट बॉनेट का एज दिख जाता है, सो यू रियली इंजॉय द सीटिंग पोजिशन ऑल्सो। तो अगर आप स्ट्रेट रोड्स पे ज़्यादा चला रहे हैं, यू वांट टू मेंटेन 100, 120, 140, 150, आप आराम से इस गाड़ी में कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एनी पॉइंट आपको लगता है यार और पावर चाहिए, देयर इज ऑलवेज द स्पोर्ट मोड अवेलेबल फॉर यू, जिसे आप प्रेस करके यू कैन जस्ट गो बॉन्कर्स इन परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल जो कहते हैं ना कि एंथुजियास्ट कार, वो आपको यहाँ सफारी में वो एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। जो इसकी कॉन्फिडेंस है एट हाई स्पीड्स, जो जो आपको स्टीयरिंग से फीडबैक मिलता है, एवरीथिंग जस्ट मेक्स इट सो गुड कि अगर आप इसे पहले बार भी कहीं हाईवे पे चला रहे हो, लेट्स से एग्जांपल आपने बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है, यू आर ड्राइविंग अ बिग कार फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि यार मैं बड़ी गाड़ी चला पाऊंगा नहीं हाईवे पे, दिस कार विल डू द जॉब फैंटास्टिकली। कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमको ऑन द रूट। सो महाराष्ट्र से जब हम गए तब 3 लेन रोड्स थे, गुजरात में कहीं कहीं पे 3 लेन थे, फिर 2 लेन आए। आफ्टर दैट देयर वर सर्टेन पैचेस जहाँ पे हम घाट से चलाया हमने,
जो घाट्स में इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस दिया है हैज़ जस्ट बीन ट्रेमेंडस। ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी अच्छी है। यू नो एट टर्न्स जनरली आपको लगता है कि आप ऊंचे बैठे हो तो आपको बॉडी रोल बहुत फील होगा, बट इस गाड़ी में जो कॉन्फिडेंस है, जो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, एवरीथिंग जस्ट टॉक्स सो मच फॉर इटसेल्फ कि आपको ये गाड़ी बाहर ले जाओगे, यू विल लव द वे इट ड्राइव्स। तो जो मेरा रिटर्न लेग था स्पेसिफिकली फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, वो पूरा लेग पे मैंने इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। एंड जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस हैज़ बीन फैंटास्टिक, क्योंकि लाइक आई सेड मेरे को बॉनेट के पूरे एजेस दिख रहे हैं, बड़ी मिरर्स है, सो ड्राइविंग वाज जस्ट कह सकते हैं ना अ ब्रीज। वैसी कहानी मेरी रही है विद सफारी। एंड अगर आप हाईवे पे कभी ये गाड़ी ले जाते हैं, यू विल लव इट एवरी मोमेंट। चाहे आपको यू नो यू वांट टू गो ऑन एक्सप्रेस वेज, यू वांट टू ड्राइव ऑन सिंगल लेन रोड्स, कहीं पे भी आपको वो कॉन्फिडेंस कहते हैं ना टूटेगा नहीं। यू विल इनफैक्ट कम आउट मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर ड्राइविंग दिस कार कि यार बहुत मज़ा आ गया। एवरी टाइम यू विल बी ड्राइविंग दिस कार और आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कवर करना चाहता हूँ इज ऑफ गियर बॉक्स। जनरली काफ़ी लोग कहते हैं ऑटोमेटिक मज़ा नहीं आता है यार, कंट्रोल नहीं रहता है, देयर इज़ नॉट मच फन टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार। एक्चुअली ये सब बातें सही नहीं है। अगर आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इज़ वेल ट्यून्ड विद द व्हीकल, द इंजन, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सफारी का गियर बॉक्स इज़ क्लियरली वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब देखिए जैसे मैं लो स्पीड्स पे चल रहा हूँ, मेरा गियर अप शिफ्ट होते जा रहा है एंड इट्स वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, और जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, ओके, गियर डाउन शिफ्ट हुआ मेरा, बट ऐसे नहीं किया, झटका लगा, इट फेल्ट अनकंफर्टेबल। तो अगर झटके लगते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ इट। इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी आपको ये गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप लो स्पीड्स पे चल रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया ग्रेजुअल एक्सेलरेशन एंड हार्ड एक्सेलरेशन, दोनों केसेस में आपको गियर बॉक्स डज नॉट मेक यू अनकंफर्टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड व्हाट आई फील इज कि ये जो गियर बॉक्स का ड्राइवेबिलिटी है इज जस्ट ब्रिलियंट। मतलब चाहे आप स्पोर्ट में चलाओ, रेगुलर ड्राइविंग पे चलाओ, इवन व्हेन यू ड्राइव इट ऑन घाट्स इज़ वेयर यू नीड द मोस्ट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि आप अपहिल जा रहे हो या फिर आपको एक टर्न पे आ रहे हो, तो वो जिस तरीके से गियर को होल्ड करता है, आई थिंक इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। एंड मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ यार कि आई विश इसका गियर बॉक्स और बेटर हो सकता था। आई फील दिस इज़ अ वेल ट्यून्ड गियर बॉक्स, और अगर मुझे सफारी लेनी है, आई विल पर्सनली पिक द ऑटोमेटिक। अब जैसे मैं सिग्नल पे रुक गया, इट वॉज अ वेरी ग्रेजुअल स्मूथ ट्रांजिशन टू स्टॉप द कार। एंड अभी अगेन जो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ गाड़ी को, द गियर्स आर शिफ्टिंग, ओके, सेकेंड गया, थर्ड में अभी आ गया, सो बट ऐसे नहीं फील हो रहा है यार जर्की हो रहा है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत वाइटल बन जाती है इन गियर बॉक्स, क्योंकि गियर बॉक्स क्विकली शिफ्ट होता है। जैसे मैं 60-70 पे चलता हूँ, इट शिफ्ट टू फोर्थ या फिफ्थ गियर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 80-90 पे वो फिफ्थ या सिक्स्थ में चला जाता है इन मोस्ट केसेस। सो व्हेन आई एम ड्राइविंग एट दैट स्पीड्स, मेरी माइलेज भी एनहांस हो जाती है। आई विल कवर द माइलेज पार्ट फॉर यू फॉर श्योर। बट क्या होता है गियर बॉक्स में, इट्स वेरी वाइटल टू हैव थ्री थिंग्स। एक तो झटके नहीं लगे, जो ये कर रहा है अच्छे से। सेकंड, टू बी इन द राइट गियर एट द राइट टाइम, जो ये कर रहा है। एंड थर्ड, अगर आपको कभी कंट्रोल चाहिए दैट यू कैन गेट, तो आप इसे सिर्फ यू नो पुट इट इन टिपट्रॉनिक एंड कीप शिफ्टिंग। बट मैंने आज तक एक भी बार इस गाड़ी को टिपट्रॉनिक में चलाया ही नहीं है। एंड सेम थिंग आई एम गोइंग टू एनहांस इट फर्दर। अब मैंने जब इसे घाट्स पे चला रहा था, तब मेरे दिमाग में दो चीज़ें बहुत आ रही थी, स्पेसिफिकली विद द गियर बॉक्स एंड द व्हीकल। काफ़ी लोगों को रहता है कि यार ऊंची गाड़ी है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बॉडी रोल होगा ही होगा, बट आई नेवर फेल्ट कि इसमें बॉडी रोल है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट जो कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा था इस गाड़ी में, आई फेल्ट लाइक आई एम ड्राइविंग अ सेडान इटसेल्फ, क्योंकि आराम से चल रही थी। देयर वाज नो पॉइंट कि ऐसे लगे कि गाड़ी छूट रही है आउट ऑफ कंट्रोल। एंड वी वर गोइंग फास्ट, वी आर नॉट गोइंग कि यार 50-60 पे चल रहा है, वी आर गोइंग अ लिटिल क्विकली। सो वहाँ पे एक तो गाड़ी ने भी साथ दिया, एंड माई सेकेंड वारी वॉज ऑन द गियर बॉक्स फ्रंट कि यार ऐसे नहीं कि मैं यू नो द गियर्स इन 5th-6th गियर एंड मुझे 2nd-3rd गियर का पावर चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो गियर्स वर होल्डिंग ऑन टू वॉट आई वाज ड्राइविंग, द वे आई वाज ड्राइविंग, एंड ये चीज़ क्लियरली इसके फेवर में जा रही है। तो ये जो टिपट्रॉनिक मोड आपको कह रहा हूँ, ये मैंने पहले बार आपके साथ ही शिफ्ट किया, वरना आई एम नेवर ड्रिवन दिस कार इन टिपट्रॉनिक मोड। इवन स्पोर्ट मोड जो है, डिस्पाइट ड्राइविंग पुशिंग ऑन द हाईवे, मुझे ऐसे नहीं लगा है मुझे स्पोर्ट मोड की गरज हर बार लग रही है। पॉसिबली ऑन द एंटायर ट्रिप मैंने जितना चलाया फॉर गुड 700-800 किलोमीटर्स, उसमें से शायद एक बार मैं स्पोर्ट मोड पे गया हूँगा, वो भी मुझे नहीं लगता है मैं गया हूँ।
अब अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लूँ ऑफ द सफारी, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी ना केवल मैंने चलाई है, मेरे टीम में दूसरे मेंबर्स ने भी चलाई है। तो पहले सिटी में बताता हूँ। सिटी में मुझे लगभग 11 से 12 साढ़े 12 के बीच में एवरेज आ रहा है, वेराज हाईवे पे इट हैज़ बीन वेरी मच वेरिएबल। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब मेरे कलीग्स ने इस गाड़ी को चलाया तो उनको 14 से 16 17 तक आ रहा है। व्हेन आई वाज ड्राइविंग दिस कार स्पेसिफिकली, एक लेग आपको बताता हूँ, जब मैं गुजरात से महाराष्ट्र आ रहा था, आई फिल्ड अप द कार समवेयर जस्ट बिफोर गुजरात बॉर्डर, नवसारी, वहाँ पे कहीं आसपास फ्यूल अप किया था मैंने, फुल टैंक किया था। एंड टिल द टाइम आई रीच्ड महाराष्ट्र, ओके, मुझे यहाँ पे 18.2 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज दिखा रहा था। नॉट दैट आई वाज डूइंग 50-60, आई वाज डूइंग 80 100 120 भी मैंने कई बार किया है। बट मैं ड्राइविंग वॉज वेरी ग्रेजुअल। मैं ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड एक्सीलरेटर कर रहा था, बहुत हार्ड ब्रेकिंग कर रहा था, नथिंग। आई वाज गोइंग वेरी कामली। मैं स्पीड अप कर रहा था एंड आई वाज गेटिंग 18 का एवरेज यहाँ पे। तो रियल लाइफ में समझो 17.5 तो एटलीस्ट एवरेज आया होगा मुझे, इफ़ आई पुट इट इन वेरी रियल टैंक टू टैंक सिचुएशन। जनरली जब हम थर्ड रो की बात करते हैं इन अ 7 सीटर 6 सीटर गाड़ी, तो वहाँ का थर्ड रो इज मोस्टली नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब बैठ तो सकते हैं लोग, बट वो ऐसा करके बैठना पड़ता है, बहुत अनकंफर्टेबली बैठना पड़ता है। सफारी एक ऐसी गाड़ी है जिसके जो थर्ड रो की बात कर ले तो वो यूजेबिलिटी में बहुत अच्छा है। अब हमने ओनर रिव्यू किया था सफारी का, वहाँ पे उस ओनर ने क्लियरली बताया कि उसके पास पहले छोटी 7 सीटर थी। व्हेन ही अपग्रेडेड टू दिस सफारी, तब उसकी फैमिली में दूसरे मेंबर्स है जो 5 फुट 7 इंच 8 इंच के हैं, वो भी आराम से पीछे बैठ गए। हमने भी ये एक्सपीरियंस किया कि जो थर्ड रो है इस गाड़ी का वो काफ़ी यूजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नॉर्मल सेकंड रो या फ्रंट रो सीट्स रहती है वैसे ही एकदम कंफर्टेबल रह सकता है, आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड हमने एक टेस्ट भी किया था जहाँ पे हमने 3-6 फुट के लोगों को एक दूसरे के पीछे बिठाया था, एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से बैठ के गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सफारी का थर्ड रो की खासियत है कि अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं, बट 2-3 बार मैं पीछे बैठा हूँ जस्ट टू एक्सपीरियंस इट। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ समझा है विच आई फील शुड बी शेयर्ड। पहला जो मैंने ऑलरेडी कवर किया कि स्पेस अच्छी खासी है पीछे। सेकंड फैक्ट ये है कि जो गाड़ी सीट्स है वो ऊंची होती जाती है, तो फ्रंट रो काफ़ी लो है, सेकंड थोड़ी ऊपर है, थर्ड और ऊंची है। तो इस वजह से जब मैं यहाँ पीछे भी बैठता हूँ आई कैन ऑलमोस्ट सी द रोड यहाँ पे। वरना क्या होता है, वो ऐसा करके कोई कोई लोगों को आदत रहती है रोड देखने की, बट यहाँ पे अगर आपको रोड देखना है या आपको ज़्यादा एरीनेस फील होना है तो थर्ड रो में आप वो आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट भी है। एंड क्योंकि काफ़ी ग्लास एरिया तो वो घुटन सी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फीचर दिया गया है वो ये कि जो थर्ड रो में जनरली एसीज रहते हैं ना, वो यहाँ पे या कोई ऐसी जगह पे दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ आवाज़ आती है, हमें पता नहीं चलता एसी का। इस गाड़ी में आपको एसी वेंट यहाँ पे दिया हुआ है जो सीधा हवा मुझ पे दे रहा है। अब चाहिए तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ द वे आई वांटेड, अगर मुझे मेरे फेस पे नहीं चाहिए। बट मुझे डायरेक्टली अगर ठंडी हवा चाहिए, बहुत गर्मी से आया हूँ मैं, देन इन दैट केस ये बहुत ही यूजफुल फीचर बन जाता है। आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ दी गई है कि ये ऐसे देख के लगता है छोटा सा कप होल्डर है, बट एक्चुअली में इसमें एक बड़ा सा कप भी बैठ जाता है आराम से, और ये एकदम फिक्स हो जाता है क्योंकि थर्ड रो है, उतरते चढ़ते हैं लोग, तो इसका फिक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे आराम से बैठ जाता है। मोरओवर ये साइड 2 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं, एंड एसी की स्पीड कितनी रखनी है वो भी दूसरे साइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई फील ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड टच एंड थॉट कि थर्ड रो पैसेंजर्स ऐसे नहीं कि बस थर्ड रो के लिए बनाया गया है, इन पे भी काफ़ी सोच विचार करके इनके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए फीचर्स यहाँ दे दिए गए हैं। माई फेवरेट बीइंग द एसी वेंट स्ट्रेट ऑन टू द फेस अगर बहुत गर्मी में आप रहे हैं, सो दिस विल एड ऑन टू योर कंफर्ट। ऑल राइट गाइज, तो अब वर्डिक्ट की बारी। देखिए 7,500 किलोमीटर जो हमने चलाया मेजरली हाईवेज पे था, एंड मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये गाड़ी क्लियरली एक हाईवे मंचर है, माइल मंचर जो कहते हैं ना, वो ये गाड़ी क्लियरली है। कंफर्ट, आगे बैठो, सेकंड रो में बैठो, थर्ड रो में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यू कैन डू लॉन्ग ट्रिप्स। मेरे ख्याल से आप
साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया भी जाएंगे तो भी आप एकदम कंफर्टेबली जा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है, आई एम नॉट गेटिंग ऑन दैट पार्ट, बट जो वरी रहती है लोगों की कि गाड़ी ऊंची है, बड़ी है, तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से बॉडी रोल ज़्यादा रहेगा, तो वो बात बिल्कुल नहीं है। आप निश्चिंत होके जाइए। आपको अगर एक फन टू ड्राइव कार चाहिए, ये क्लियरली वो काम करती है। अगर आपको एकदम रिलैक्स ड्राइव चाहिए, वो भी आप इसमें अचीव कर सकते हैं without worrying about your fuel efficiency or performance at any given point of time. So overall, in terms of reliability, in terms of hard braking, in terms of acceleration, कोई भी एस्पेक्ट आप देख लो, ये गाड़ी वो चीज़ें कंफर्टेबली कर देती है आपके लिए। एंड ट्रस्ट मी, जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है दैट विल, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वो क्लियरली आपको बहुत मज़े देगा while you're on the go. तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द टाटा सफारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। मैं कोशिश करता हूँ हर बार आपके लिए कुछ नया लाने की इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ताकि आपको वैल्यू में हर बार ऐड कर सकूँ। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स रहते हैं, देखिए आप बिना सोचे मेरे से डायरेक्टली कॉल पर जुड़ सकते हैं। मैं हूँ, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है। अब देखिए, मेरा काम यह है कि मैं आपके लिए रोज़ाना कंटेंट बनाऊँ। इस वजह से मेरी टीम ने मेरा कॉस्ट हाई रखा है, ताकि मैं फोकस करूँ फॉर द 25 लाख सब्सक्राइबर्स दैट वी हैव रादर देन 1%। मुझे मज़ा आएगा आप लोग सबके साथ जुड़ के आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने को, लेकिन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास भी दिन में 24 घंटे ही है, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। सो इस वजह से मेरा फोकस रहता है कि मैं आपके लिए ऐसा शानदार कंटेंट बनाते रहूं, ताकि आपके डाउट्स में ऑन अ बिगर स्केल क्लैरिफाई कर सकूं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरी टीम में किसी से भी आप बात कर लो, आपके जो भी डाउट्स है वो लोग एकदम अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, motoroctane.com/car-consultancy पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपके कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और आपको ऐसे वीडियोस देखते रहने, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से दोस्तों एक और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय गाइस।